Hi everyone, welcome and welcome back to my channel. I hope you all are doing great in your life. And आज की जो रीडिंग का टॉपिक है, अगर आप कहीं ना कहीं खुद पे डाउट कर रहे हो या समवेयर आप अपनी वैल्यू भूल रहे हो या आप कहीं लाइक खो रहे हो अपने लाइफ में, ठीक है, तो देख लेते हैं आपके लिए यूनिवर्स के साइड से क्या मैसेज आ रहे हैं। ओके। एंड आज भी यहाँ पे मैं कोई ऐसा पाई सिलेक्शन नहीं दे रही हूँ, इट्स अ कलेक्टिव रीडिंग। सो लेट्स सी व्हाट्स कमिंग अप फॉर यू एंड प्लीज कनेक्ट योर एनर्जी with this deck, okay, and like this video and subscribe my channel। चलो देख लेते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं, ठीक है। दिस इज ओनली फॉर द स्पेसिफिक सिचुएशन जो अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं खुद पर डाउट कर रहे हैं एंड दे आर नॉट एबल टू फाइंड एनी सॉल्यूशन एंड कहीं ना कहीं अपनी वैल्यू नहीं कर पा रहे, चाह कर भी कुछ ना कुछ उनसे मिसप्लेस हो रही चीज़ें और वो खो रहे हैं अपनी लाइफ में। लेट्स सी उनके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं यूनिवर्स के साइड से। ओके ओके, किंग ऑफ कप्स, ओके, मैं I'll take it। Oh, the tower, okay, and the king of wands। Let me pull out one more card for you। Okay, the nine of cups। Okay, okay, so यहाँ पे आपके लिए आया द किंग ऑफ कप्स एंड द टावर एंड किंग ऑफ wands एंड नाइन ऑफ कप्स। यहाँ पे एक चीज़ दिखाई दे रही है आप लोग के लिए कि इमोशनली कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है, डिस्ट्रक्शन की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। इमोशनली डिस्ट्रक्शन, चीज़ों को एनालाइज नहीं करना, रैशनैलिटी जो होनी चाहिए है काम में, डिसीजन में, वो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ से मिसिंग मुझे दिखाई दे रही है, ठीक है। द टावर इज सेइंग समवेयर मे बी यू आर कीपिंग योर ईगो अ हैंड, ओके। कहीं ना कहीं एक स्टबननेस, जिद्दी बना जो होता है ना, वो अपने हर डिसीजन पे ऊपर रखना, ठीक है। दैट्स वाई द टावर केम। कहीं ना कहीं चीज़ें बहुत ज़्यादा शैटर्ड हुई है, ठीक है। मे बी यू हिट द रॉक बॉटम करेंटली अपनी लाइफ में एंड दैट्स वाई जो जो कहते हैं ना कि लाइक आपको एक हिट मिला है, ठीक है, एंड उसके बाद से आप उठ नहीं पा रहे हो, कहीं ना कहीं खुद में बिलीव नहीं करना, ठीक है। इमोशनली कहीं ना कहीं आप डिस्ट्रैक्ट हो चुके हो, ठीक है। इमोशनली कहीं ना कहीं आप अपने आप को कैरी नहीं कर पा रहे हो, ओवरवेलम यहाँ पे एनर्जी ज़्यादा दिखाई दे रही है। यहाँ पे टावरी बता रहा है कि लाइक आपको एक झटका सा मिला है, ठीक है। आप उस चीज़ को समझ नहीं पा रहे हो, कर नहीं पा रहे हो। आपके लिए एक ऐसा दिख रहा है कि आपके लिए बिल्डिंग अगेन चीज़ों को स्टार्ट करना बहुत टफ दिखाई दे रहा है, ठीक है। ऐसा लग रहा है कि चीज़ें आपने इतने टाइम से जो बिल्ड करके रखी थी, आपने किसी चीज़ पे इतनी मेहनत करी है, अपना 100% दिया है, उसको 1 टू 100 लेकर गए एंड अगेन वो चीज़ जब 100 टू 1 आई है, तो आपके लिए उठना बहुत ज़्यादा टफ दिखाई दे रहा है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि समथिंग यू आर लाइक कंप्लीटली यू हैव टू स्टार्ट अगेन, ओके। यहाँ पे आपके लिए आ रहा है कहीं न कहीं आपका कॉन्फिडेंस जो टूटा है, जो सेल्फ डाउट टूटा है, वो कहीं न कहीं इसलिए क्योंकि अब आपसे हिम्मत नहीं हो रही कि मैं कैसे अगेन स्टार्ट करूँ, ठीक है? मैं अगेन कैसे अपनी लाइफ़ में स्टैंड करूँ? अगेन मेरी एक जर्नी होगी, अगेन मेरे मुझे अगेन न्यू तरीके से चीज़ों को स्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है? तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि लॉट ऑफ chaotic सिचुएशन इज़ गोइंग अराउंड इन योर लाइफ, ओके? एंड इट इज़ मेकिंग यू वेरी अनवर्दी एंड एट द सेम टाइम आपको जो सेल्फ डाउट हो रहा है वो इसी वजह से भी हो रहा है, ठीक है। कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है जो लॉस्ट एनर्जी दिखाई दे रही है वो टावर की ही दिख रही है। समथिंग लाइक आपको कुछ बहुत हिट किया है आपकी लाइफ में, एक ऐसा ब्रेकिंग पॉइंट आया जहाँ से आप बिलीव नहीं कर पा रहे कि अब मुझे वापस मैं कैसे करूँगा, ठीक है? मैं कैसे इस चीज़ को स्टार्ट करूँगा, ठीक है? सो वो चीज़ यहाँ पे आ रही है, ठीक है? एंड यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स ऐसा दिख रहा है कि कहीं न कहीं आपके पास अभी भी कुछ स्किल्स हैं। देयर आर समथिंग जो आप अपनी स्किल, अपने एक्सपीरियंस को यूटिलाइज़ कर सकते हो, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स बता रहा है कि जस्ट गैदर योर विल पावर, यूज़ योर कनेक्शन, गैदर योर विल पावर, यू कैन डू इट, ओके? किंग ऑफ वॉन्ड्स में आप कह रहे हैं कि कहीं न कहीं यू लाइक किंग इज़ ऑल अबाउट बिलीविंग इन योर पावर, बिलीव इन योर माइंड, लॉजिक, ठीक है। मैं कर सकता हूँ, अंदर से जो एंथुसियाज्म चाहिए होता है वो डेफिनिटली आप में आपको लाना पड़ेगा, ठीक है। और आप कर सकते हो। यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मैसेज आपके लिए आ रहा है कि दैट यू कैन डू इट। यहाँ पे इट्स जस्ट कि आप कहीं ना कहीं अपनी पावर पे बिलीव नहीं कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पे कंप्लीटली आप शैटर्ड हो, ठीक है। आप अपनी पावर पे बिलीव नहीं कर रहे हो, आप अपने माइंड पे बिलीव नहीं कर रहे हो, आप खुद में बिलीव नहीं कर रहे हो दैट आई कैन अचीव इट, ओके। दैट्स वाई, बिकॉज कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि आपके लिए वो जर्नी स्टार्ट करना बहुत टफ दिखाई दे रही है। अगेन आपके लिए वो स्टार्ट करना अपनी लाइफ को वो बहुत ज़्यादा टफ दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके लिए जो आ रहा है कि लाइक जस्ट कम इन योर पावर, ओके। जस्ट टेक अ चार्ज, ओके। बी एनर्जेटिक। कहीं ना कहीं एनर्जी लाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आप लोगों को, क्योंकि किंग ऑफ वॉन्ड्स इज ऑल अबाउट योर
एनर्जी, योर पावर, योर इंथुजियाज्म, ठीक है, योर फोर्स, और कहीं ना कहीं लॉजिक होना, प्रैक्टिकली होना, किंग किंग की पावर को अचीव करना, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि वो आपको लाना पड़ेगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपके लिए दिखाई दे रहा है। और ऑनेस्टली यहाँ पे एक चीज़ दिख रही है, एंड यहाँ पे एक चीज़ दिखाई दे रही है कि भले आपका एक ब्रेकिंग पॉइंट आ चुका है आपकी लाइफ का, आप शैटर्ड हो, आपको लग रहा है कि कैसे मैं स्टार्ट करूँगा, बट यू नो व्हाट, किंग ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे आपसे क्लियरली बता रहा है कि आपके अंदर अभी भी वो पावर है, ठीक है, आप अभी भी उस चीज़ को अचीव करने की पावर रखते हो। आप आपकी लाइफ से अगर चीज़ें खत्म हो चुकी है, बट आप खुद को क्रिएट करने की पावर रखते हो, खुद में कुछ कर दिखाने की पावर रखते हो, अभी भी आपके अंदर वो है। आपकी लाइफ का जो एक एक्सटर्नल पार्ट चला गया है, ठीक है, लेकिन इंटरनल पार्ट अभी भी है। दैट दैट स्किल, दैट एनर्जी, दैट विल पावर जो हम कहते हैं, वो आपके अंदर अभी भी है, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे नाइन ऑफ कप्स भी कह रहा है कि आपको अपने पावर में आने की ज़रूरत है। इट्स अबाउट फुलफिलमेंट, इमोशनली आपको मैच्योर होने की ज़रूरत है, अपने अपने आप को प्रेज़ करने की ज़रूरत है, अपने आप पे बिलीव करने की ज़रूरत है, अपनी एबिलिटी, अपनी स्किल जो आपने गैदर करी, अपना एक्सपीरियंस, उसको कलेक्ट करो और उससे कुछ क्रिएट करने के अगेन स्टार्ट करने के लिए कहा जा रहा है, ओके। कहीं ना कहीं आपको खुद में बिलीव करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे है, आपको खुद में बिलीव करना है, इमोशनली मेच्योर बनो, ठीक है। टू ऑफ वॉन्ड्स, सो मुझे एक चीज़ दिखाई दे रही है कि करियर से रिलेटेड कहीं ना कहीं आप कुछ एक्सपेक्टेशंस रख रहे हैं, ठीक है, अगेन कहीं ना कहीं आप आपको है, आप अपॉर्चुनिटीज़ देख रहे हैं, ठीक है, आप आगे बढ़ना चाहते हो, करियर से रिलेटेड मुझे यहाँ पे स्पेशली दिखाई दे रहा है। एंड एंड लेट मी टेल यू, करियर से रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज़ आपको आ रही है, आपको मिलने वाली है, ठीक है। ये बहुत अच्छी चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है कि जो आप चाह रहे हो अब आगे बढ़ना, ठीक है, प्रोग्रेस, अपॉर्चुनिटी, फ्यूचर प्लानिंग्स, ठीक है, वो होने वाली है, ठीक है। एंड प्लान समथिंग, अगेन आप प्लान करो, आपके लिए कहा जा रहा है जस्ट प्लान समथिंग, जस्ट गैदर योर एक्सपीरियंसेस, ठीक है, अपना नॉलेज को गैदर करो एंड जस्ट प्लान। यू नीड टू प्लान समथिंग, ओके, प्रोग्रेशन इज कमिंग। डोंट थिंक दैट ये चीज़ चली गई है, सारी चीज़ें खत्म हो गई है तो अब नहीं हो पाएगा। यू हैव टू जस्ट लाइक, आपको थोड़ा सा बैलेंस लाना है, ठीक है, एंड जस्ट प्लानिंग, प्लान करो। आपकी प्लानिंग एग्जीक्यूशन विल हेल्प यू अलॉट। जब तक आप एक रोड मैप नहीं बनाओगे कि अब आगे कैसे चलना है लाइफ में, आगे कैसे चीज़ों को गैदर करना है, तब तक नहीं हो पाएगा। यू हैव टू प्लान, यहाँ पे आपके लिए आ रहा है। क्योंकि यहाँ पे जो आपका जो ये जो रिजेक्शन है, ये जो फेलियर है आपका लाइफ का, दिस कांट, ये आपको स्टॉप नहीं कर सकता है, ठीक है। ये आपके लिए एक एक्सपीरियंस के लिए आया था, ठीक है, आपको सिखाने के लिए हुआ है। और इसी से अपनी जो फेलियर्स हैं, जितनी लर्निंग्स आप गैदर करोगे, वो आपको हेल्प करेगा टू बिल्ड योर सेल्फ, ठीक है। कहीं ना कहीं आपकी जो ये आगे की जो लाइफ है, आगे की जो जर्नी है, वो खुद से ही आपको क्रिएट करनी पड़ेगी। यू कांट डिपेंड ऑन एनी वन, ठीक है। लेट मी टेल यू यहाँ पे, आई नो यू आर बर्न आउट, आप बहुत अंदर से फ्रस्ट्रेटेड हो, आपको बहुत गुस्सा आ रहा है, चीज़ें मे बी अपोजिट चली गई हो, ठीक है, लेकिन आपको वो अपनी चीज़ों से सीख कर और उसमें जो पॉजिटिव है उसको लेकर आगे बढ़ना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे आपके लिए आ रहा है, यू आर इनफ। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बिलीव करने की ज़रूरत है कि आप अकेले काफ़ी हो। किसी चीज़ को क्रिएट करने के लिए आप अकेले काफ़ी हो। यू नीड टू बिलीव इन योर सेल्फ। जस्ट अपने आप को अफर्मेशन दो, ठीक है, आई एम इनफ, आई एम इनफ, आई एम इनफ, ओके। आपको अपनी उस पावर में आने की ज़रूरत है, उस चीज़ में बिलीव करने की ज़रूरत है, ओके। जस्ट प्लान, ओके, प्लानिंग करो, एग्जीक्यूशन करो, आगे का सोचो, आगे की जो प्लानिंग्स है उस पर ध्यान दो, rather देन पीछे की चीज़ों को अपने माइंड में लाना और उस पे बार-बार सल्व करना, उसको बार-बार ओवरथिंक करना, रेदर देन कि आप प्लानिंग करो, आगे बढ़ो, फ्यूचर इज़ ब्राइट फॉर यू, ओके। सो बेटर है आपके लिए यहाँ पे आ रहा है कि आगे की प्लानिंग करो, ठीक है। लेट मी सी व्हाट्स मोर कमिंग फॉर यू। वाओ, द हैंगमैन। यहाँ पे यू नो व्हाट, आपके लिए यहाँ पे क्लियरली आ रहा है कि आपको अपनी लाइफ की जो, अगेन चैरियट में वही बोल रहे थे, आपकी लाइफ की जो जर्नी वो अगेन स्टार्ट करनी पड़ेगी। यू कांट बी ऑन द सेम थिंग ऑल वाओ वर्ल्ड, कंप्लीशन कंप्लीशन, ओके। सो यहाँ पे जो आपके लिए आ रहा है ना कि हैंगमैन से, कि आपको नए सिरे से, नए पर्सपेक्टिव से चीज़ें चालू करनी पड़ेगी, ठीक है।
आपको अपना जो पैटर्न है, अपना जो थिंकिंग है, अपना जो लाइफ के टुवर्ड्स प्रोस्पेक्ट है, वो चेंज करना पड़ेगा। आपकी जो प्लानिंग्स, आपके जो गोल्स है, जो मैं ये कह रही हूँ कि आगे का सोचो, आगे का सोचो, वो डिफरेंट पर्सपेक्टिव से होना चाहिए, वो डिफरेंट तरीके से होना चाहिए। कुछ इनोवेशन लाओ, ठीक है? डू समथिंग एल्स, ओके? डू समथिंग फॉर योर सेल्फ एज वेल, ठीक है? आपकी जो काबिलियत है, आपका जो विजन है, आपके अंदर की जो क्रिएटिविटी है, वो आपको शोकेस करने की ज़रूरत है, रेदर देन आप दूसरों को कॉपी करने से ज़्यादा खुद की एबिलिटी, खुद के जो अंदर की क्रिएटिविटी है, जो खुद का एक होता है ना, ये ऑथेंटिक, कुछ तो हमारे अंदर एक क्रिएटिव होता है, सबका कुछ ना कुछ यूनिक होता है करने का तरीका, वो आप करो, ठीक है? चेंज योर पर्सपेक्टिव, डोंट कॉपी एनीवन, ठीक है? आप अगर भेड़ चाल चलोगे तो कुछ नहीं हो पाएगा, ठीक है? तो आपको कहीं न कहीं खुद की पावर क्लेम करनी पड़ेगी, खुद की ज़िम्मेदारियाँ लेनी पड़ेगी और खुद के टैलेंट, खुद की क्रिएटिविटी शो करनी पड़ेगी। देन थिंग्स विल चेंज इन योर लाइफ, ओके? बिकॉज़ यहाँ पे चैरियट आपकी अगेन जर्नी आ रही है। समथिंग इज़ कमिंग अप इन योर लाइफ, लाइक जो कहीं न कहीं आपको विल गिव यू द कॉन्फिडेंस, ओके? जब आप ये पर्सपेक्टिव चेंज करोगे ना, हर चीज़ों को देखने का तरीका, चीज़ों को करने का तरीका, ठीक है? आपका एग्जीक्यूशन जब आप चेंज करोगे, यू विल सी द विल पावर, द पर्सन यू आर, ठीक है? यू विल बी अ डिफरेंट पर्सन, यू विल बी अ डिफरेंट वर्जन ऑफ योर सेल्फ, ओके? बिकॉज चैरिट इज ऑल अबाउट योर विल पावर, योर कॉन्फिडेंस, योर डिटर्मिनेशन, ठीक है? वो चीज़ यहाँ पे आ रही है। यू विल बी अ डिफरेंट पर्सन, पीपल विल डेफिनेटली गोइंग टू नोटिस यू, विल अप्रिशिएट यू वट यू आर, ओके? यहाँ पे आपके लिए आ रहा है। यू हैव दैट कॉन्फिडेंस, बस समवेयर यहाँ पे एक एक चीज़ कहते हैं ना, जब हैंगमैन से समवेयर आप कहीं न कहीं कुछ चीज़ें ना दूसरों पे छोड़ देना दो जो दूसरों पे छोड़ देना चाहते हैं, या वो खुद पे आप लेना ही नहीं चाह रहे हो, ठीक है? खुद की अकाउंटेबिलिटी भी नहीं लेना चाह रहे हो, तो प्लीज़ वर्क ऑन दैट थिंग, ओके? खुद की अकाउंटेबिलिटी लो, जो भी हुआ है उसकी अकाउंटेबिलिटी लो एंड चेंज योर पर्सपेक्टिव, ओके? अपने यहाँ पे क्लियरली आ रहा है, ओके? ये चीज़ आपको डेफ़िनिटली जानने की ज़रूरत है। यू हैव दैट पावर। यहाँ पे बार-बार पावर्स के कार्ड ज़्यादा आ रहे हैं, ये आपके अंदर है। जस्ट टेक अ ब्रेक, ओके? आप थोड़ा-सा ब्रेक लो, टेक योर टाइम एंड थिंक अबाउट इट, जस्ट टॉक टू योर स्पिरिट गाइड्स, जिससे भी आप अपना फेथ रखते हैं, उनसे बात करो, मेडिटेशन करो, डू समथिंग, ओके? एंड जस्ट चेंज योर पर्सपेक्टिव देन, ओके? देन यू विल बी इन द कंप्लीशन, द वर्ल्ड कंप्लीशन इज़ कमिंग फॉर यू, ओके? यू कैन अचीव व्हाट यू वांट, यू हैव दैट पावर। आप जो चाहते हो वो आपको डेफिनेटली मिल सकता है। फुलफिलमेंट का कार्ड है, जो आपकी डिज़ायर है, जो आपकी विश है, जो आप अकम्प्लिश करना चाह रहे हो, वो आपके हाथों में होगी। ऑल यू हैव टू जस्ट बिलीव इन योरसेल्फ फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है? द चैरिट इज़ ऑल अबाउट विल पावर, गैदर योर विल पावर, कॉन्फिडेंस लाने की ज़रूरत है, ठीक है? कि मैं ये चीज़ कर सकता हूँ, ठीक है? एंड थोड़ा-सा आपको ना लाइफ़ में थोड़ा डिसिप्लिन भी लाना पड़ेगा आपको अपनी लाइफ़ में, ठीक है? किसी चीज़ के टुवर्ड्स आपको ना डिसिप्लिन लाने के लिए भी कहा जा रहा है कि थोड़ा जितना आप डिसिप्लिन फ़ोकस्ड रहोगे एक चीज़ के लिए, आपने एक पर्सपेक्टिव बना लिया, आपने एक अपना गोल बना लिया और उसके टुवर्ड्स जितना आप फ़ोकस्ड रहोगे, देन यू विल डेफिनिटली गोइंग टू अचीव, ओके? डिसिप्लिन, डिसिप्लिन बार-बार आपके लिए यहाँ पे कहा जा रहा है, ओके? जस्ट असर्टिव, जस्ट लगे रहो, जस्ट अब मैं कहूँगी यहाँ पे कि आप कंटिन्यूअस अपने काम, अपने गोल्स पे टिके रहो, उस पे काम करते रहो, ठीक है? नो वन कैन स्टॉप यू। डेफिनिटली यू विल रीच योर गोल, द वर्ल्ड इज़ कंप्लीशन, यू विल अचीव व्हाट यू वांट, ओके? यहाँ पे आपके लिए आ रहा है। यू हैव दैट पावर, ओके? लेट्स सी आपके लिए और क्या गाइडेंस आ रही है, आपके लिए क्या आ रहा है? अ टाइम फॉर हीलिंग। मैंने कहा आपको ऑलरेडी कि टेक टाइम, ओके? हील योरसेल्फ फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है? आपके लिए यहाँ पे आ रहा है हील योरसेल्फ, ओके? टेक टाइम, डू मेडिटेशन, डू हीलिंग्स, डू समथिंग जो आपको उस चीज़ से पर्सपेक्टिव चेंज करने के लिए हेल्प कर सकती है, ठीक है? अ टाइम फॉर हीलिंग, ये टाइम है आपका हील करने के लिए, क्योंकि आपको अपनी पावर में आना है, अपनी चीज़ों को समझना है। और हील इज़ नॉट अबाउट कि आप सिर्फ़ सोच रहे हो, इट्स लाइक कि आप अपनी वीकनेस को भी समझ रहे हो, आप अपनी मिस्टेक्स को भी समझ रहे हो, अपनी स्ट्रेंथ को भी समझ रहे हो, अपनी हर चीज़ों को एक्सेप्ट कर रहे हो, ठीक है? दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो, ओके? कि आप समझ रहे हो और चीज़ों में टाइम ले रहे हो कि मैं कैसे चीज़ों को करेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है? जब हमारे अंदर एक्सेप्टेंस आ जाती है, तो हम ज़्यादा उस चीज़ को अ, समझ के आगे बढ़ने में बिलीव करते हैं, ठीक है? तो टाइम फॉर अ हीलिंग, जस्ट टेक टाइम, आपको हील करने की ज़रूरत है। हैंगमैन भी वही कह रहा है कि जस्ट अकेले रहो, थोड़ा सोचो, हील करो एंड जस्ट मूव अहेड, ओके? यू कैन हैव व्हाट यू वांट। कंक्लूजन आर विद इन रीच, ओके?
A win-win outcome is forecast. ओके, सो आपके लिए यहाँ पे आया है कंक्लूजन आर विद इन रीच। ठीक है, यहाँ पे आपके लिए स्ट्रांगली गाइडेंस आ रहा है कि इट्स टाइम फॉर यू टू लेट गो। आइदर इट कुड बी रिलेशनशिप जो आपका ख़त्म हो चुका है, जहाँ पे अब कुछ बचा नहीं है। ठीक है, जहाँ पे आपकी हाई एक्सपेक्टेशंस है बट डीप डाउन यू नो कि यहाँ पे अब कुछ है नहीं, ये पर्सन मेरी लाइफ से जा चुका है, इट्स नॉट कि अब मैं इसको होल्ड करूँ। ठीक है, सो आपके लिए यहाँ पे गाइडेंस आया है कि जो चीज़ चली गई अब उसको जाने दो, लेट गो। ठीक है, इट इज़ अ राइट टाइम फॉर यू, क्योंकि ये टाइम जो है आप लोग का ये हीलिंग का टाइम है। यहाँ पे चीज़ों को नए तरीके से स्टार्ट करने का टाइम है। तो यहाँ पे एक जो कहा जा रहा है ना कि लाइक जस्ट फगीव समवन एंड फगीव द थोस थिंग जो आपके साथ हुआ है, एंड जस्ट मूव अहेड। ओके, ये बहुत सही टाइम है अपनी लाइफ में आगे बढ़ने का और चीज़ों को पीछे छोड़ते हुए चलने का। ठीक है, क्योंकि जब आप माफ़ करोगे, जब आप हील करोगे, मैं जो बार-बार यहाँ पे हीलिंग का कार्ड आ रहा है, जब माफ़ करोगे, हील करोगे, तो कहीं न कहीं जो एक होता है ना रिज़ॉल्यूशन का जो चांसेज़ है वो बढ़ जाएँगे। आपके खुद के जो अंदर जो पॉज़िटिविटी चाहिए है, वो बहुत आसान हो जाएगा। तो जो भी चीज़ आप ख़त्म कर रहे हो, ख़त्म हो रही है, उसको बहुत पॉज़िटिव नोट पे आप ख़त्म करो, वो आपके लिए बेटर है। ठीक है? क्योंकि यहाँ पे जो आया है विन-विन आउटकम इज़ फोरकास्ट, क्योंकि कहीं न कहीं दिख रहा है कि आपकी लाइफ़ में कुछ चीज़ें बहुत ख़त्म हो रही है, वो उसमें कुछ भी नहीं हो सकता। ठीक है? क्योंकि यहाँ पे इट्स ऑल अबाउट कि चीज़ें फिनिश्ड है। ठीक है? ये क्लाइमेक्स का ही टाइम दिख रहा है कि जहाँ पे अब ख़त्म हो चुकी है, चाहे वो आपके रिलेशनशिप हो, चाहे वो आपका काम हो, चाहे वो आपका बिज़नेस हो, जहाँ पे आपने अ, एक सडन अ, डाउनफॉल आपने फेस किया है, बट इट्स टाइम कि अब ये चीज़ एंड हो रही है। ठीक है? एंड नाउ इट्स टाइम फॉर यू टू जस्ट चेंज द थिंग। ओके? वो चीज़ यहाँ पे आपके लिए आ रहा है। स्टार्ट समथिंग न्यू, चाहे वो करियर हो, स्टार्ट रीस्टार्ट, आप अपनी लाइफ में रीस्टार्ट करो अगेन। नई चीज़ों की टुवर्ड्स आप अपनी लाइफ में एक पर्पस ढूंढो, लाइफ में आगे बढ़ो, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इट्स टाइम फॉर यू टू मेक अ लाइक फर्म डिसीजन। अपनी लाइफ में आप डिसीजन लो कि अब मुझे ये चीज़ करनी है और मुझे आगे बढ़ना है। ठीक है, एंड जस्ट लुक आफ्टर योर सेल्फ। यू नीड अ हीलिंग, यू नीड अ लाइक पैम्पर। आपको अपने आप को खुश करना ज़रूरी है, अपनी अपनी हेल्थ पे ध्यान देना भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो आपके लिए आ रहा है ना, जस्ट जो यहाँ पे आपके लिए आ रहा है ना कि जस्ट आपके लिए जो यहाँ पे आ रहा है ना कि फगीव विल हेल्प यू। यहाँ पे आपके लिए आ रहा है कि जस्ट माफ़ करना ही आपको हेल्प करने वाला है। ठीक है, एंड टाइम फॉर हीलिंग, टेक योर टाइम, जस्ट फगीव। एंड जो मन में अगर आप ग्रजेस रखोगे वो आपका जो एक सफरिंग का जो मोमेंट है वो और बढ़ा देगा, आपका जो सफरिंग है वो और बढ़ा देगा। तो आपको लाइफ में एक डिसीजन लेना पड़ेगा। ओके, इट्स टाइम फॉर मी टू लेट गो ऑफ दिस थिंग एंड आई रियली वांट टू गो अहेड। मैं मुझे लाइफ में नया स्टार्ट करना है, क्योंकि यहाँ पे आपके लिए आ रहा है कि आपके लिए समथिंग न्यू इज़ कमिंग। ओके, सो आपके लाइफ में जो भी चैप्टर है, किसी भी लाइफ के एस्पेक्ट में आपको उसे ख़त्म करना ही पड़ेगा। ठीक है, इट इज़ अ क्लाइमैक्स टाइम। आप एक क्लाइमैक्स के फेज से गुजर रहे हो, जहाँ पे अगर आप कोशिश भी कर रहे होंगे चीज़ों को ठीक करने की, वो नहीं होगी। ठीक है, इट्स अ कन्फर्मेशन फॉर यू। सो आई होप कि आप ये चीज़ों को कंसिडर करो। आपके अंदर बहुत टैलेंट है, आप खुद भी बहुत कुछ कर सकते हो अपनी लाइफ में, क्योंकि कहीं न कहीं से दिख रहा है कि आपका कॉन्फिडेंस इसीलिए भी टूट चुका है, क्योंकि आपने खुद में बिलीव नहीं करा। आपने अपनी जो पावर है वो दूसरों को दे दी। ठीक है, आपने अपने आप को जो कंट्रोल करने का जो पावर है आपने किसी और को दे दिया, और आपने खुद को बिलीव नहीं करा कि आप भी बहुत कुछ कर सकते हो। यू ऑल्सो डिजर्व अ थ्रोन। आप एक अथॉरिटी डिजर्व करते हो, आप पावर डिजर्व करते हो, आप एक पोजीशन अपनी लाइफ में डिजर्व करते हो। आप भी अपनी लाइफ को रन कर सकते हो, दैट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ फॉर यू। ठीक है, आप भी अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से लीड कर सकते हो। आपके अंदर वो स्किल, आपके अंदर वो पावर, आपका जो माइंडसेट है वो है। बट हो सकता है वो कहीं ना कहीं इन ऑल दिस प्रोसेस आप खो गए हो। ठीक है, वो चीज़ चली गई है, बट आप उसको अपनी पावर में लाएं। यू हैव दैट कि आप अपनी लाइफ खुद क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, देर आर लॉट ऑफ थिंग जहाँ पे आप बहुत अच्छी हैप्पीनेस, रिलेशनशिप अपनी लाइफ में हर एस्पेक्ट में डिजर्व करते हैं। ठीक है, नाइन ऑफ कप्स इज ऑल अबाउट फुलफिलमेंट, स्पेशली इनर फुलफिलमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो आप वो जो इनर फुलफिलमेंट चाहिए वो खुद आप ला सकते हैं, कोई आपके लिए और नहीं करेगा, आपको खुद ही लानी पड़ेगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आपके लिए है यहाँ पे। ठीक है, नो वन कैन like help you until you want it. Okay, so help yourself first, क्योंकि आपकी लाइफ में चेंज तो आ रहा है। चेंज इज लाइक ऑलमोस्ट देयर एंड यू हैव टू एक्सेप्ट इट। ओके, यू कैन अचीव
whatever your desire and goals you can achieve by yourself, no one can do it, okay? So please इस चीज़ को definitely consider करिए, ठीक है? You need to know right now, that's why this reading is all about, and I hope you like this reading, and do let me know in the comment box आपको ये reading कैसी लगी, and आपसे क्या resonate किया उसे comment box में ज़रूर बताइएगा, and if you want personal reading, description box में details है, आप वहीं से connect कर सकते हैं। Bye.